हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि आप बैठ करके उतर जाएंगे तो भी आपसे एक नियत भाड़ा लिया जाएगा, और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि दो प्रकार का भाड़ा लिया जाता है, जिसमें एक तो फिक्स रहता है और एक चली गई दूरी के आधार पर रहता है। तो दो प्रकार के भाड़े, और चूंकि हम इस अध्याय में दो चर राशियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन हल होगा वो दो चर राशियों से हल होगा। और दो चर राशियों को हम अभी तक जो सवाल हमने किए हैं उन सवालों में हमने x और y वेरिएबल लेकर के हल किया है। तो आइए हम आरंभ करते हैं। नियत भाड़ा हम ले लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर रुपये x, और उसने कहा है प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है और नियत भाड़ा क्या है। दोनों चीज़ें पूछी गई है, तो हमने नियत भाड़ा x मान लिया है। अब हम प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी मान लेते हैं। प्रति किलोमीटर का भाड़ा रुपये y है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है उसके आधार पर एक स्टेटमेंट लेकर के हम एक समीकरण बनाएंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली बार स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पर खोजना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक बात कही गई है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 105 है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नियत भाड़ा है वो भी 105 रुपये में सम्मिलित है। तो x रुपया और 10 किलोमीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर का अगर हमने माना है प्रति किलोमीटर का y है, तो 2 किलोमीटर का 2y होगा, 3 किलोमीटर का 3y होगा। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर चल रहा है, इसलिए 10y होगा। ठीक है, और इसका टोटल रुपया कितना मिल रहा है? 105 रुपया। तो ये हमारा एक समीकरण बनता है। इसी प्रकार पुनः हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, और आगे इसमें कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। यानी कि इसमें क्या बनेगा समीकरण? देखिए, नियत भाड़ा तो x ही है, परंतु किलोमीटर यहाँ पर 10 के स्थान पर क्या हो गए हैं? 15 हो गए हैं, इसलिए 15 किलोमीटर का 15y होगा। और रुपये भी आप देख रहे हैं, देखिए 155 आपका भाड़ा बन रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, नियत भाड़ा है इसलिए वो बदलेगा नहीं, देखो। और किलोमीटर के आधार पर जो भाड़ा है y रुपया प्रति किलोमीटर का, वो बदल रहा है। तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि हम लगाएंगे। इस समीकरण 2 से ही हम वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले जो हमने सवाल किया है पिछले वीडियो में, उसमें हमने समीकरण 1 से वैल्यू निकाला है और प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके हमने सवाल हल किया है। यहाँ पर भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो इस 15y को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ से, तो ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 15y। इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ। देखिए, हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी है कि जिस समीकरण से आपने वैल्यू निकाली है किसी भी वेरिएबल की, तो उसी समीकरण में नहीं रखना है। तो ये हमने दूसरे समीकरण से वैल्यू निकाली है x की, तो हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से। देखो, पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापित करने पर लिखा था, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे थे। इसमें भी प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x के स्थान पर क्या लिखना है? 155 माइनस 15y इक्वल टू प्लस 10y भी आएगा,
क्योंकि ये केवल किसका वैल्यू है, ये केवल x का है और इसमें प्लस 10y भी है, तो ये 10y इक्वल टू 105। अब ये जो है आपका छोटी कक्षाओं में एक वेरिएबल में इक्वेशन बन गया है। तो देखिए -15y और 10y का हम हिसाब करेंगे तो माइनस का 5y मिलेगा और जो 155 है वो 105 के पीछे नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव है, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने में हम सभी जानते हैं कि चिन्ह जो है बदला दिया जाता है। तो प्लस का 155 इधर आकर के माइनस का हो गया और यहाँ पर हमको मिला नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे तो -5y इक्वल टू 105 में से 155, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा नहीं सकते, इसलिए हम बड़ी में छोटी घटाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखेंगे। तो आपको मिलेगा यहाँ पर 50। अब इसे और आगे हल करेंगे तो हमको मिलेगा y, माइनस से माइनस को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो मिल गया हमको 5y इक्वल टू 50। ठीक है, अब यहाँ से 5 जो है y के इंटू में है, तो यहाँ से हम हटाएंगे इसको गुणा से, तो ये गुणा से जब भी हटता है तो भाग में चला जाता है, तो ये 50 के अपॉन में आएगा। इसको हम काटेंगे 5 से, तो ये आपको मिलेगा y का वैल्यू, y यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा 5×50 होता है। तो ये यहाँ से कट रहा है 5 1 जा 5 एंड ये 0 बाद है, तो y का वैल्यू मिल गया है। समीकरण 3 से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो जो है x में है, इसलिए उसमें हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू 10 भर देंगे यहाँ पर। x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिली हमको, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 10 मिली है, तो ये 10 यहाँ भर दिया मैंने और 15 और 10 का इंटू करेंगे सबसे पहले अपन। देखिए चिन्ह परिपाटी या जो आपके बोर्डमास के रूल है उनको आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है तो आप देख लें, पहले एक वीडियो हमने डाल रखा है चैनल पर, बोर्डमास का रूल 155 माइनस 150, 15×150 हो जाएगा और हम इसको घटाएंगे तो x का वैल्यू मिलेगा हमको, x यानी कि नियत भाड़ा हमको मिल जाएगा 5 रुपया। x इक्वल टू क्या मिल गया हमको 5। अब नियत भाड़ा भी आ गया है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी आ गया है। उसने कहा एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा एक व्यक्ति को, तो 25 किलोमीटर में 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। देखिए नियत भाड़ा तो वो रहेगा ही सही, यानी कि x तो रहेगा ही सही, और फिर उसमें क्या जुड़ेगा 25 किलोमीटर का भाड़ा और जुड़ेगा, यानी कि 25 गुणा y, 25y। पहले भी तो हमने किया है, इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी प्रश्न के अनुसार। मैं थोड़ा इक्वल टू के साइन को यहाँ ले आता हूँ। x का वैल्यू हमको मिला है यहाँ पर 5, ये भर दिया हमने, प्लस 25 अपॉन इंटू y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 10, तो ये हमने लिख दिया है 10। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 दाई कितना हो जाएगा 150, सॉरी 250, और 250 और 5 जोड़ करके कितना मिलेगा हमको
255। तो हमारा पहला आंसर तो यह है कि प्रति किलोमीटर का नियत भाड़ा आपका एक है एक्स, और आपका प्रति किलोमीटर का है y इक्वल टू 10, और 25 किलोमीटर का भाड़ा उसका है 255 रुपया। आप अलग से लिख सकते हैं कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है इतना इतना है। धन्यवाद।